हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विथ राजा साहब पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार यूपी टीजीटी के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आपने लास्ट क्लास के अंतर्गत एसओटी यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के हल के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। त्रिभुजों के हल के ऊपर डिस्कशन करते हुए हमने जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह थे उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और आज हम जो है बची हुई जानकारी को और पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो को आप पूरा देखिए, साथ ही साथ उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए जा रहे हैं उन्हें आप एक्टिवली सॉल्व करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उनके सॉल्यूशन जो है आप ज़रूर से ज़रूर हमें भी सेंड किया करें या कमेंट करके आंसर बता दिया करें कि ये आंसर आ रहा है, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन स्टूडेंट जो है स्टडी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम उन्हें भी जो है बाद में और भी PYQs वगैरह की जो क्वेश्चन सीरीज वगैरह होगी उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई या नहीं ये जानने में। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे। तो हमारे बात आ जाती है किसके बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप सबसे पहले अब हम बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में रिलेटेड रहेगी। तो आप लिखिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल कनेक्टेड विथ इट। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल और जो सर्कल होता है उसके बीच में इस एसओटी का क्या कनेक्शन है। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज भाई आप ट्रायंगल की यूज करोगे, जैसे उसका एरिया ले लोगे, इसकी साइड्स ले लोगे, और उसकी साइड और एरिया का रिलेशन हम इस सर्कल की जो है रेडियस के साथ निकालेंगे, कभी इसकी जो है सर्कमटेंसेस के साथ निकालेंगे, कभी इसकी जो है आप एरिया के साथ रिलेशन निकालोगे। तो ऐसे कुछ रिलेशंस मैं लिखवा रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल कनेक्टेड विथ इट। तो इसके अंदर सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है सर्कम रेडियस की। तो आप लिखेंगे सर्कम रेडियस। अब ये सर्कम रेडियस क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो सर्कम रेडियस का मतलब है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब होता है बाह्य वृत्त। जो आप त्रिभुज यानी कि जो ट्रायंगल है उसके बाहर बना रहे हैं उस सर्कल को कहा जाता है सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC is called circum radius and it is denoted by कैपिटल R। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज कॉल्ड सर्कम रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आप लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल is called सर्कम सेंटर। उसको हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर कहेंगे। यानी जो आपका सर्कल है, बाह्य सर्वव्रत है, उसके केंद्र को ही हम कह देंगे क्या, बाह्य केंद्र, सर्कम सेंटर। इट इज पार्ट ऑफ
intersection, it is part of intersection of perpendicular bisector of sides, यानी कि जो आपका सरकम सेंटर है वो भाग होता है किसका, जो आपके ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की साइड्स के बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। कैसे सर? तो देखिए इधर डायग्राम में आप, ये हमारे पास में सपोज करिए एक क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के बाहर हम बना देंगे क्या, इस ट्रायंगल के बाहर बना देंगे, इस ट्रायंगल के बाहर बना देंगे हम एक सर्कल जो कि इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये ऐसे सपोज करिए टच हो रहा है। और इसके अंदर अब क्या होगा कि हमने खींची परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इसका सेंटर मानते हुए देखो एक ये परपेंडिकुलर साइड का ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर एक इधर से भी आएगा जो इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और एक इधर से जो इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो ये ऐसे हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस तीनों साइड्स के। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये तीनों अलग अलग जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब उस पॉइंट को कह रहे हैं हम S। और ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये पार्ट इक्वल होगा। और इस वर्टेक्स का नाम दे दो A, ये B और ये C। तो जो हमारा ये S है, इस S को हम कह रहे हैं क्या, इस S को कह रहे हैं सरकम सेंटर। क्या कह रहे हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो सरकम रेडियस यानी रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज कॉल्ड सरकम रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाय R। सेंटर ऑफ सरकम सर्कल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। जो मैंने आपको डायग्राम से दिखा दिया कि कैसे ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं उसका ही भाग होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ आगे लिख लेने हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो पहले आ जाते हैं आप लोगों के लिए, R इज इक्वल टू A/2 sin A। जो साइन रूल था ये वही फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पहले तो, उसके बाद दूसरा आएगा। तो 2 sin B इज इक्वल टू C/2 sin C। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा आ जाता है आप लोगों के क्या, R इज इक्वल टू ABC अपॉन में होता है 4 इंटू डेल्टा। और ये डेल्टा आपको पता होगा ये क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? जो ABC का आएगा। और ये आप हीरोइंस के फॉर्मूला से √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C से निकाल सकते हो। तो R बराबर क्या होता है, ABC अपॉन में 4 डेल्टा होता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये था हमारा सरकम रेडियस और सरकम सेंटर का कॉन्सेप्ट, और ये दो चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी। तो सरकम रेडियस कौन सी है? ये कैपिटल R जो है वो सरकम रेडियस ही है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। नेक्स्ट हमारे आ जाता है दूसरा जो आएगा वो होगा इन रेडियस। क्या होगा? इन रेडियस। ये इन रेडियस क्या होता है? यानी कि अंतः त्रिज्या। तो ये क्या है? तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि त्रिभुज ABC जो है उस त्रिभुज ABC के अंदर हमने एक सर्कल बनाया, उसे कहा जाता है इन सर्कल इज कॉल्ड। तो उसकी जो रेडियस होगी
आप उसे कहोगे इन रेडियस। समझ में आई बात? इज कॉल्ड इन रेडियस। और आप उसे डिनोट किससे करोगे? तो डिनोटेड बाय स्मॉल आर। किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल आर से। एंड इट्स सेंटर इज इन सेंटर। उसका जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और ये इन सेंटर कहाँ से आएगा? तो ये इन सेंटर जो होता है, तो आप लिखेंगे इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और किसका? ये इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो भाई इन रेडियस का मतलब क्या है? तो रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब ये इन सर्कल किसमें? तो जैसा कि हमने पीछे त्रिभुज के बाहर एक क्या बनाया था? सर्कल बनाया था। वैसे ही अगर हम त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना दें, क्या कर दें? त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बना दें तो क्या होगा? तो मैंने एक बड़ा सा त्रिभुज बनाया पहले, ये लो। और इसके अंदर अब जो है एक ब्लू कलर से हमने सर्कल बना दिया। सपोज करिए ये देखो, ये इन सर्कल हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो इन सर्कल बनाया है, ये जो हमारा इन सर्कल बन करके तैयार हुआ, ये इन सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ से निकलेगा? तो इसका सेंटर आपके पास आएगा यहाँ से। कहाँ से? ये देखिएगा, ये है, ये जो तीनों आ रहे हैं ये क्या है? ये है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। कौन से एंगल बाइसेक्टर है? तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इन एंगल्स को इक्वल डिवाइड कर रहा है। समझ में आई बात? इसको कहा जाएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? तो ये जो आपका सेंटर बना, आई जिसे कहा जाता है, भाई देखो, सरकम सेंटर को एस से, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करोगे। और इसकी जो ये सर्कल है इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर। ठीक है। और ये इसका वर्टेक्स है ए, ये इसका वर्टेक्स बी, इसका वर्टेक्स सी। बी के सामने वाली साइड बी, ए के सामने वाली साइड ए, सी के सामने वाली साइड सी। क्लियर है? समझ में आई बात? तो आप लोगों के इन रेडियस क्या हो जाएगी? जो ये स्मॉल आर है ये इन रेडियस है। और आपका इन सेंटर क्या हो जाएगा? तो जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के जो तीन कोण हैं उन तीनों कोणों का जो अंतः कोण विभाजित करने वाला है, जो अंदर के कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसे कहा जाता है इन सेंटर। समझ में आ गई बात? तो इन रेडियस क्या है और इन सेंटर क्या है, समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो एक और देसी भाषा में सुन लीजिए कि सरकम वर्ड का मतलब होता है बाहर। तो सरकम रेडियस और सरकम सर्कल क्या हो जाएगा? तो जो त्रिभुज है उसके बाहर बना हुआ सर्कल और उसकी त्रिज्या और उसका सेंटर कहलाएगा बाहरी, आपका जो है सरकम सेंटर और सरकम रेडियस। अगर वहीं पर त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल आ जाए तो वो हो जाता है इन सर्कल। तो फिर इन सर्कल की जो भी सेंटर होगा उसे इन सेंटर और जो रेडियस होगी उसे इन रेडियस। ठीक है, डायग्राम देख लिया आपने, समझ में आ गया होगा। अब इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आप लिख लेंगे। तो सबसे पहला इसके अंदर जो फॉर्मूला आता है वो आप लिखिए, और पहला फॉर्मूला आ जाएगा इन रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन में एस। तो ये क्या है? डेल आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और एस क्या है? तो एस आप लोग जानते ही हैं, ये इसका क्या है? पेरीमीटर है, और वो भी हाफ। एस क्या होता है? हाफ पेरीमीटर है। और डेल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि आपसे अगर ये स्टेटमेंट में भी कोई पूछ ले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय इट्स हाफ पेरीमीटर, देन विच क्वांटिटी इज कम, तो आपके वो जो क्वांटिटी आती है उन दोनों के डिवाइड करने पर जो रेशियो आता है उसे आप कहेंगे इन रेडियस। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट अब लिखेंगे आगे का फॉर्मूला। तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा आपके क्या, सेकंड आ जाएगा इन रेडियस इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए टेन ए बाय टू इज इक्वल टू एस माइनस बी गुणा टेन बी बाय टू और एस माइनस सी गुणा टेन सी बाय टू। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आर बराबर होता है एस माइनस ए टेन ए बाय टू, एस माइनस बी टेन बी बाय टू, एस माइनस सी टेन सी बाय टू, क्लियर है। तो ये आर बराबर होता है। ये फॉर्मूलाज है जो डायरेक्ट याद रखना है, इनका यूज़ करना है, फिर आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है आर बराबर होगा 4 इंटू कैपिटल आर इंटू में साइन ए बाय टू इंटू साइन बी बाय टू इंटू साइन सी बाय टू। समझ में आ गई बात। तो स्मॉल आर बराबर क्या होता है 4 इंटू कैपिटल आर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट होगा, क्लियर है ना आप सभी लोगों के। तो भाई ये आपका था इन रेडियस और इन सेंटर के बारे में बातें। इससे पहले हमने किसकी बात करी, सरकम रेडियस और सरकम सेंटर के बारे में। अब आपके आ जाता है नेक्स्ट जो आएगा वो है एक्स रेडियाई। एक्स रेडियाई यानी कि बाह्य त्रिज्याएं। तो आप लिखेंगे एक्स रेडियाई, ठीक है। और रेडियस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग 3 रेडियस आने वाली है, इसलिए हमने लिखा एक्स रेडियाई, क्लियर है। चलिए अब ये एक्स रेडियाई होती क्या है, तो आप इसके अंदर लिख लोगे सिर्फ डेफिनेशन की रेडियस ऑफ एक्स सर्कल। एक्स सर्कल का मतलब है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं, उन तीनों साइड पर अगर हम अलग अलग 3 सर्कल बनाते हैं तो उन तीनों सर्कलों को कहेंगे एक्स सर्कल। तो रेडियस ऑफ एक्स सर्कल्स इज कॉल्ड एक्स रेडियस। उसको क्या कहोगे, ऐसे सर्कल्स की जो रेडियस होगी आप उसे एक्स रेडियस कहोगे। एंड डिनोटेड बाय, उसे आप डिनोट किससे करोगे, तो स्मॉल r1 स्मॉल r2 और स्मॉल r3 से। समझ में आ गई बात। एंड देयर सेंटर्स आर एक्स सेंटर। तो भाई उनके ऑब्वियस सी बात है, जब रेडियस एक्स रेडियस है तो सेंटर्स को क्या कहोगे, एक्स सेंटर्स कहेंगे। समझ में आ गई बात। और फिर आगे आप लिखेंगे कि ये जो हमारा एक्स सेंटर्स आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखो, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल्स इज कॉल्ड एक्स रेडियस। तो जो भी एक्स सर्कल्स है उनकी रेडियस को एक्स रेडियस कहेंगे। उनको डिनोट करने का तरीका है स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3, और उनके सेंटर्स को हम कह देंगे एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर्स जो है वो एक पॉइंट होगा, और वो पॉइंट किसका होगा,
तो जो ट्रायंगल है उसके एक तो उस ट्रायंगल का आप ले लोगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होंगे उन तीन लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे आप कह दोगे एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर कब बनेगा? जब आपका एक तो होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो होंगे आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तब आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसे आप कह दोगे एक्स सेंटर। और अब इसके आप फॉर्मूलाज लिख लीजिए। तो पहले सेट में आप लिखोगे R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। डेल्टा अपॉन एस होता तो हो जाता इन रेडियस, जबकि अगर है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए तो आप उसे कह दोगे क्या? एक्स रेडियस फर्स्ट, फिर डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, फिर R3 बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। समझ में आ गई बात? ठीक है। ऐसे ही दूसरे फॉर्मूलाज में आप लिख दोगे R1 बराबर होता है एस tan a/2, ऐसे ही R2 बराबर क्या हो जाएगा? एस tan b/2, और R3 बराबर हो जाएगा एस tan c/2। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये दो फॉर्मूलाज, और थर्ड आप लिखोगे तो थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 4R इंटू साइन a/2, और फिर आ जाएगा cos b/2 cos c/2। ऐसे ही R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो R2 बराबर हो जाएगा 4R cos a/2 साइन b/2 और cos c/2। फिर R3 क्या हो जाएगा? तो 4R cos a/2 cos b/2 और साइन c/2। क्लियर हुआ? तो ये आपका था एक्स रेडियाई। तो एक्स रेडियाई क्या था वो भी बता दिया। एक्स रेडियाई के जो तीन सेट में अलग अलग मैंने फॉर्मूले बता दिए वो भी याद रखोगे। क्या होता है? R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है, फिर R1 इज इक्वल टू एस a/2 भी होता है, एस इंटू tan a/2 भी होता है, और R1 इज इक्वल टू 4R सान a/2 cos b/2 cos c/2 भी होता है। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को अलग अलग चार अलग अलग फार्मूलाज बता दिए हैं, और एक अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक लिखवा रहा हूँ, वो याद रखनी है। और वो ट्रिक है कि आपकी जितनी भी एक्स रेडियाई है उन सब को 1 में ऐड कर दो, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इन तीनों को ऐड करोगे तो ये इक्वल आ जाता है 1/R के। तो ये जो R1 R2 R3 है ये क्या है? एक्स रेडियाई है। और ये जो आपका स्मॉल r है ये क्या है? तो ये स्मॉल r है आपका इन रेडियस। दूसरी ट्रिक आप याद रखोगे कि जितनी भी एक्स रेडियाई है R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को ऐड करके इसमें से जैसे ही आप इन रेडियस को घटाते हैं तो आपका 4 टाइम्स ऑफ क्या आ जाता है? सरकम रेडियस। समझ में आ गई बात? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू होता है 4R। क्लियर है आप सभी लोगों के? तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इसको आपको नहीं भूलना है, इसको आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम, क्योंकि ये आपके कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको इन शॉर्ट एक एक दो दो लाइन के अंदर सॉल्व करवा देगा, और अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो फिर आपकी इतनी हालत ख़राब करेगा कि आपको जो है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा से घंटा भी जा सकता है, क्योंकि इसका
जो प्रूव है, पहले आपको ये नहीं पता होगा तो आप पहले इसका प्रूव देखने जाओगे, यानी इसको बेसिक से करने जाओगे, और बेसिक यानी इसका प्रूव, तो प्रूव करते करते ही आपको आधा घंटा चला जाएगा। इसलिए हमें उसमें नहीं फंसना है, तो हमें ये दोनों ट्रिक बहुत अच्छे से याद रखनी है। और ट्रिक क्या, ये आपके सेकंड ग्रेड में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो फिर आपको जो है ये याद होना जरूरी है। समझ में आ गई बात। सेकंड ग्रेड मतलब आपका टीजीटी, यूपी में टीजीटी कहते हैं, इसी को राजस्थान में आपका सेकंड ग्रेड कहते हैं, एनवीएस वाले में भी टीजीटी कहते हैं, दिल्ली वाले भी टीजीटी कहते हैं, लेकिन राजस्थान में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड कहते हैं। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी जो कहते हैं ना, वही है। तो ये दोनों टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रूव है वो काम भी आ सकता है। तो आप लिखेंगे कि इफ एक्स रेडियाई R1 R2 R3 ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो भाई R1 R2 और R3 है, तो आपको ट्रायंगल ABC की ये एक्स रेडियाई है, R इन जो कि किस में है, HP में, R इन HP, तो प्रूव दैट इट्स साइड्स, इसकी जो साइड्स है A B और C, ये तीनों R इन AP। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई आपका ट्रायंगल है ABC और उस ट्रायंगल ABC की तीनों जो एक्स रेडियाई होती है R1 R2 R3, वो तीनों है HP के अंदर, तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि जो साइड्स होगी इसकी, इस त्रिभुज की जो साइड्स होगी ABC, वो AP के अंदर होगी। ठीक है, तो देखिए छोटी सी बात है भाई, R1 R2 और R3 ये तीनों के तीनों किस में है, HP में। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी HP और AP में क्या रिलेशन है किसी भी सीरीज के लिए, तो जो AP में है उसका अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो HP में हो जाएगी, HP में है उसका उल्टा कर दोगे तो AP में हो जाएगी। तो ये सभी HP में है, इसका मतलब मैं अगर इसको लिखूँ 1/R1, 1/R2 और 1 में R3, तो ये तीनों क्या हो जाएगी आपके AP में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये बन गया AP। और आप सभी लोग जानते हैं कि R1 R2 और R3 में क्या रिलेशन है, तो भाई R1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/R1 जो होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी डेल्टा अपॉन S माइनस ए था, उसकी जगह हो जाएगा S माइनस ए अपॉन डेल्टा, ये हो जाएगा S माइनस बी अपॉन डेल्टा, ये हो जाएगा S माइनस सी अपॉन डेल्टा। ठीक है, और ये होते ही अगर हम क्या करते हैं दोस्तों अब कि इन तीनों के अंदर क्या करते हैं, इन तीनों के अंदर केवल और केवल आप जो है इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा से। जैसे ही हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा भाई साहब आपके डेल्टा से डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कटेगा, तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अरे भाई देखो मल्टीप्लाई करेंगे अभी इसका, तो दोस्तों हम जैसे ही डेल्टा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, भाई देखो S माइनस ए अपॉन डेल्टा गुणा डेल्टा, ऐसे ही S माइनस बी अपॉन डेल्टा गुणा डेल्टा, ऐसे ही S माइनस सी अपॉन डेल्टा गुणा डेल्टा। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी AP के अंदर
आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वापस एपी में ही रहती है, या किसी सेम नंबर को ही घटाते हैं तब भी वो एपी में ही रहते हैं। तो आपका इधर ये डेल्टा से डेल्टा उड़ा, डेल्टा से डेल्टा उड़ा, डेल्टा से डेल्टा उड़ गया, ठीक है। तो क्या गया हमारे पास में, ये आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इन तीनों में से अगर हम एक एस 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 माइनस और कर दें, यानी सेम क्वांटिटी को माइनस भी कर देते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, तो अब इधर क्या हो जाएगा, ये एस से ये एस उड़ा, ये एस से ये एस उड़ा, ये एस से ये एस उड़ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इन तीनों का वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। तो इनका मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी। तो हमने देखा कि भाई साहब यहाँ डेल्टा से सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, फिर सेम क्वांटिटी को माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में जो अभी ये ए बी सी आया है, ये ए बी सी किसके अंदर है, ए पी के अंदर है, क्योंकि ये तीनों ए पी में थे, इन तीनों के रिलेशन से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये ए बी सी जो है ए पी के अंदर है, और इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है कि अगर कोई ट्रायंगल की एक्स रेडियाई एच पी के अंदर हो तो उसकी जो तीनों साइड्स होगी वो तीनों की तीनों साइड आपके ए पी के अंदर होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अगर किसी को इसमें थोड़ा सा भी लग रहा हो भाई समझ नहीं आया है, तो आपको जब मैं अलजेब्रा के अंदर आपकी सीरीज वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब वहाँ एपीजीपी का जो और अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। इतना बताऊँगा तो फिर ये एक ही क्वेश्चन 2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए ठीक है। वो पूरा टॉपिक है, बाकी जिनको पढ़ रखा है वो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा क्वेश्चन सेकेंड कि इफ R1 इज इक्वल टू है R2 प्लस R3 प्लस R, देन PT यानी प्रूव दैट ट्रायंगल एक सेकेंड, प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो आपको कहा कि यदि R1 इज इक्वल टू है R2 प्लस R3 प्लस R, देन प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल है भाई, जिस ट्रायंगल के एक्सटर्नल साइड एक्स रेडियस और इंटरनल रेडियस दी गई है, वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो ट्रायंगल आपका होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप लोगों को प्रूव करके बताना है। तो आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो भी रिलेशंस है उनको यूज करिए, और वहाँ से ए बी सी जो है उनके अंदर रिलेशन लाइएगा, और ए बी सी तीनों साइड के अंदर जैसे ही आप कोई रिलेशन निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। या फिर आप कोई एक एंगल जो है उसको 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्रायंगल जो है वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमारे रहे हैं एक तो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसकी लेंथ के बारे में, और ऑर्थो सेंटर के जो पेडल सेंटर वगैरह होते हैं उसके बारे में। तो एक और इसकी क्लास आएगी, उसके बाद में आप लोगों का सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इसी तरह प्यार बना रहे, और इस क्वेश्चन को जल्दी से आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि हाँ सर ये हमने प्रूव कर लिया है, और अगर प्रूव नहीं होता है तो भी कमेंट करिएगा, तो मैं इसे अगली क्लास के अंदर कवर कर लूँगा, ठीक है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो इसलिए कभी भी
अगर आपकी कोई हंसी उड़ा रहा है, कोई मजाक कर रहा है कि तेरे से ये नहीं हो सकता, तेरे से वो नहीं हो सकता, तो आप ये सोच करके ये नहीं सोचे कि हाँ नहीं हो सकता, आप तो बस यही सोचे कि मुझे करना है और ये मैं करके रहूँगा। क्योंकि जब आप वो कर दोगे तो वही लोग आपको कहेंगे कि हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हमें पूरा विश्वास था तुम ये कर सकते हो। तो इसलिए निंदाओं से घबरा करके अपने लक्ष्य को मत छोड़िएगा। अपना जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करिए, क्योंकि जब आपका लक्ष्य मिल जाएगा तो वही निंदाएं, वही हंसी मजाकें, आपकी राय और जो आज लोग आप लोगों का वक्त देख करके हंस रहे हैं, वही लोग आपसे जब मिलने आएंगे तो आपसे वक्त लेकर के आएंगे। बस इसी बात को याद रखना है और इसी बात को याद रखते हुए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए और जी जान लगा दीजिए इस बार इस टीजीटी पीजीटी को फाड़ने में, और ऐसी बुरी तरह फाड़िएगा कि आप यूपी के टॉपर हो, आप यूपी के टॉपर बन जाए, तब आपका जो है इतिहास लिख दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सभी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो तन मन धन जो लगाना है वो लगाइए, लेकिन लगातार मेहनत करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में और इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे और हमारा जो लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन, वो हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के सामने रखेंगे। धन्यवाद।